जो हमने रैली किया है पान को जानो, पान पहचानो और पान को मानो, ये रैली कहता है कि हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने कोई जानता है न पहचानता है न मानता है, तो वो भीड़ दिखाने की कोशिश थी कि पहचान लो, जान लो और मान लो कि हम भी हैं। राजनीतिक हिस्सेदारी हमारी शून्य है 80 लाख की आबादी के बावजूद। तो राजनीतिक चाबी एक ऐसी चाबी है जो सभी ताला को खोल देता है। इसलिए राजनीतिक चाबी अगर मुझे दिया जाए, मौका मिले राजनीतिक चाबी के द्वारा, तो हम समाज का विकास जो रुका हुआ है उसको करके इस समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे। हमारे लोग भी नेता बने, विधायक बने, एमएलए बने, एमपी बने। उसके बाद जो हमारा सेकेंड फेज होगा, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें जहां से प्रशासनिक पदाधिकारी बने, पुलिस अधिकारी बने। एक सपना है कि हमें सम्मान मिले। सर, आपने तो पूरे पटना को पानमय बना दिया। यही तो मेरी पहली सफलता है कि एक पहली पहचान मिली है कि पटना ही नहीं पूरा देश पानमय हो गया। तो क्या संदेश देना चाह रहे थे सर आप लोग? नहीं, बस ये देना चाहते हैं कि जो हमने रैली किया है पान को जानो, पान पहचानो और पान को मानो, ये रैली कहता है कि हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने कोई जानता है न पहचानता है न मानता है, तो वो भीड़ दिखाने की कोशिश थी कि पहचान लो, जान लो और मान लो कि हम भी हैं और खड़े हो उठ जाए। कहाँ कहाँ सर लोग आए थे, कितने लोग थे? देखिए, बेसिकली मैंने शुरू से ही कहा था कि कल जब मैं शाम को जहाँ मिलर हाई स्कूल में रहने की व्यवस्था की थी, कल शाम तक 5000 लोग थे और सुबह मैंने 8000 लोगों की नाश्ता बनवाया था। और कितना बार बना है ठिकाना नहीं, हमको लगता है कि 15 से 20 हज़ार तो लोग खाली नाश्ता किए वहाँ। और जो हमारे लोग आए यहाँ, गेट बंद कर दिया गया कि आप नहीं जा सकते अंदर। कैपेसिटी था 5000, लोग हो गए 10,000। 10,000 से 10,000 वो भीड़ हमने दिखाया है पूरा। स्कॉर्पियो जो है 1000 बता रहा है स्कॉर्पियो है ओनली, और 500 से ज़्यादा बसेस होंगे। तो क्या लगता है सर, पान समाज से कोई नेता नहीं थे, या फिर मान लीजिए कि जिस प्रकार से राजनीतिक भागीदारी की बात हो अब तक समाज को नहीं मिला है, तो ये जो आज जो प्रोग्राम हुआ उससे कितना परिवर्तन होगा? देखिए, मुझे लगता है परिवर्तन तो निश्चित है। और आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी, प्रभारी जी श्री भक्तचरण दास जी, कांग्रेस के, हाँ कांग्रेस के, और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के शब्दों से ये सब प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने इस भीड़ को अपनी सहमति दी है हिस्सेदारी वाली। ये तो स्पष्ट दिखाई पड़ा। कई तरह के भाषण हुए, कुछ लोग बता रहे थे कि आज भी कई लोग भूमिहीन हैं आपके समाज में। बिल्कुल है। रोजी रोटी को, दाने दाने को, खाने को मजबूर हैं। तो क्या लगता है कि शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पे पान समाज पीछे है? देखिए, हम ये समझते हैं कि जब एक बार हमें राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगा तो हम प्रशासनिक तौर पे कैसे मदद कर सकते हैं लोगों को, उसके लिए रिसोर्सेज, संसाधन क्या होगा, पटना में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। सभी जातियों का सरकार ने उसको ज़मीन दिया है, किसी नाम पे वो कुछ बना के रखें, लेकिन पान एकलौता समाज है जिसको कोई भूमि आवंटन नहीं किया। इसलिए कि हम सरकार के पास बैठते नहीं, कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन आवाज़ उठाने वाला नहीं है जी। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि जैसे मैंने एक नारा दिया है, जय पान नया बिहार, कि पान में बिहार। हाँ, पान एक पान का एक नया बिहान हो गया है, ये तो निश्चित है। शेश्वर दास, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अखिल भारतीय पान महासंघ, और बिहार की धरती पर 50 वर्षों से पटना की राजनीति सिर्फ पान समाज के लिए ही करता आ रहा हूँ। अब सारा श्रेय इनके ऊपर है, इन्हीं को सब दे दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये जमुई से बिलोंग करते हैं, और जमुई पार्लियामेंट सीट रिजर्व है, रिजर्व कैटेगरी में हम लोग आते हैं। और राजनीतिक हिस्सेदारी हमारी शून्य है 80 लाख की आबादी के बावजूद। तो राजनीतिक चाबी एक ऐसी चाबी है जो सभी ताला को खोल देता है। इसलिए राजनीतिक चाबी अगर मुझे दिया जाए, मौका मिले राजनीतिक चाबी के द्वारा, तो हम समाज का विकास जो रुका हुआ है उसको करके इस समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे। और इंजीनियर आईपी गुप्ता के नेतृत्व में बिहार चलेगा। ये सारे लोगों को समझ में आ गई, जो कुछ
छुटभइये नेता अपने आप को नेतागिरी करने का दावा कर रहे थे। इस समाज के सारे लोगों को समझ में आ गई कि जो कौन इस समाज का नेता है और किसके नेतृत्व में बिहार चलेगा और मार्गदर्शन मिलेगा। ये आईपी गुप्ता के मार्गदर्शन में चलेगा। ये बिहार में ये बात साबित हो गई और ये सारे लोग सर समाज के लिए अभी जो इतनी जुटान इतनी भारी भीड़ हुई थी, समाज के लिए सर क्या सपना है आपका? देखिए, मेरा ये सपना है कि हमारे समाज में नेतृत्व पैदा हो, हमारे लोग भी नेता बने, विधायक बने, एमएलए बने, एमपी बने। उसके बाद जो हमारा सेकंड फेज होगा, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें जहाँ से प्रशासनिक पदाधिकारी बने, पुलिस अधिकारी बने। एक सपना है कि हमें सम्मान मिले प्रशासनिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और शैक्षणिक तौर पे भी। सर अब तक जो जितने भी नेता सामाजिक संगठन से उभर के आए हैं वो समाज को तो भूल गए, अपना पेटी भरने में लगे, समाज के पेट को भुला दिए। अब ये बिल्कुल एक शंका रहता है ना? नहीं, देखिए आप बिल्कुल सही जगह छेड़ें, सही बात करें। इस बात को अगर मैं कहूँ कि मैं ऐसा नहीं रहूँगा तो ये बेईमानी होगा। इसको मैं समय पे छोड़ता हूँ। अभी मैंने सर्वस्व इस अपना सब कुछ लगा दिया है इस पान समाज को। समर्पित है, पूरा जीवन देने के मूड में है। बहुत सारी धमकियाँ भी मुझे मिली। तो मैंने पान समाज के बच्चों, ये देखिए इन बच्चों को, इन सारे नौजवानों को देखिए, इनका मैं तो अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे जी लूँगा, नहीं इनका क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा? तो लड़ाई तो इन बच्चों के लिए, अपना लड़ाई नहीं है। मैं मानता हूँ कि मेरा सलम के बस्ती में एक बड़ा महल हो जाए और चारों तरफ सलम ही रहे तो उस महल का क्या फ़ायदा है। मेरा सपना है कि अगर हमारे महल हैं तो बिहार के हर एक पान भाइयों का भी महल हो। निश्चित तौर पे सर महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि राजनीति सबसे बड़ा मंच है सेवा करने का, और सरकार का दायित्व होना चाहिए कि अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्तियों की सहायता की जाए, उनके तक विकास पहुंचाया जाए। तो उम्मीद रहेगा समाज का भार आपके ऊपर है, यदि मौका मिलता है तो समाज को नहीं भूलेंगे, समाज को आश्वस्त कर दीजिए। जब हम छोटा बच्चा थे ना, घर में खुद्दी रखती थी माँ छिपा के, कोई भिखारी आता था, कोई पंडित जी मांगने ही ले आते थे तो उस खुद्दी में से भी चुरा के हम उनको दे दिया करते थे। मैं चप्पल पहन के जा रहा हूँ, सामने कोई आदमी गरीब, गर्मी से उसका पैर अगर तल रहा हो, जल रहा हो, तो मैं अपने चप्पल उनको दे देता हूँ। बचपन से सेवा का शौक, बचपन से सब। और मैं जानता हूँ कि ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन कामों के लिए वो मुझे उपयोग में ले आते हैं। तो मेरी कोई बड़ी बात नहीं, वो मुझे चुन लिया एक काम के लिए, तो उनका धन्यवाद। निश्चित तौर पे यदि राजनीति सेवा के भाव से किया जाए तो राजनीति सबसे बड़ा मंच है लोगों के स्थिति को सुधारने के लिए, लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए। कई लोग होंगे, इन लोगों से भी हम बात करेंगे। आईपी गुप्ता थे, काफ़ी व्यस्त हैं और हज़ारों की संख्या में, हजार की संख्या में आज पटना के बापू सभागार में पान समाज के लोग बिहार के कोने कोने से पहुँचे हुए थे। अपने राजनीतिक शैक्षणिक अधिकार, आर्थिक तौर पे कैसे इनको सफलता मिले, कैसे इनको आज़ादी मिले, इस बात को लेके आज महा बैठक थी, उसमें सभी लोग शामिल हुए थे। हमारा समाज राजनीतिक जागृति के कारण पीछे है और हमारे समाज में विहीन था ना, नेतृत्व तो है, परंतु सारे लोग एक मंच पे नहीं आए थे अभी तक। और आज आईपी गुप्ता, इंजीनियर आईपी गुप्ता ने तमाम जातियों को, जो हमारे समाज का है, तांती, ततवा, पटवा, पान, चौपाल, स्वासी को बापू सभागार भवन में एकत्रित करने का जो बीड़ा उठाया था, आज वो बीड़ा को पूरा किए हैं। और इससे पान समाज का जो कल्याण करने का उद्देश्य इंजीनियर आईपी गुप्ता ने लिया है, वो सपना मुझे साकार होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरह अगर आपसी एकता बना रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है कि सारी दुनिया की हुकूमत करने वाले राजनीतिक दल भी एक दिन हम लोगों की पूछ करेगी। चलिए, वो शानदार बातें आपने कही। और भारत में देखेंगे तो जाति की राजनीति भी होती है, जाति का इस्तेमाल कई स्तर से लोग करते हैं। और हम लोगों का मानना है कि जातीय स्वाभिमान
ज़रूरी है। जाति के हिसाब से जिस प्रकार से लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संपत्ति, मंदिर मस्जिद से दूर रखा गया, उसी का दंश कहीं ना कहीं ये समाज झेल रहा है और कहीं ना कहीं समाज को अपने अस्मिता के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होने की आवश्यकता है तमाम समाज को। और साथ में जो बाबा साहब ने जो जात को हटा के कैटेगरी बनाई है, जमात बनाई है, उस जमात में भी एकता की बात होनी चाहिए। दोनों फ्रंटों पे समाज को लड़ना होगा, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। पूरी बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।